यसु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं होस्ट बाबर गिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्ताइश टीवी। तो नाज़रीन, आपको वेलकम करता हूं अपने इस प्रोग्राम पर जिसका नाम है सितारों की दुनिया। आज फिर हम एक नए सितारे के साथ मौजूद हैं। लेकिन स्ताइश टीवी के तमाम व्यूज़ के लिए स्ताइश टीवी हर दफ़ा कुछ नया लाता ही रहता है। इस दफ़ा भी हम आज एक नए शख्सियत के साथ मौजूद हैं। मेरी मुराद मेरे बड़े प्यारे भाई सुहेल नसारी के साथ है। आज हम इनकी खिदमत को देखेंगे और इनकी ज़िंदगी को देखेंगे। मैं आपको बताता जाऊं कि ब्रदर जी को मैं पिछले 14 साल से जानता हूं और इनकी बड़ी ही खूबसूरत खिदमत है। पूरे मुल्क पाकिस्तान में जितने भी हमारे खादमीन हैं सभी इन्हें जानते हैं, ये उनको जानते हैं। जितने भी वर्शिपर म्यूजिशियन, जितने भी राइटर डायरेक्टर हैं सभी इन्हें जानते हैं। खुदा ने बड़ी ही बरकत दी है अपने बंदा को। मैं शहर सियालकोट में मोहल्ला क्रिस्टल टाउन में मौजूद हूँ। आज हम ब्रदर जी की मिनिस्ट्री के बारे में जानेंगे जो न्यू सॉन्ग म्यूज़िक मिनिस्ट्री सियालकोट पाकिस्तान के नाम से पूरी दुनिया में जानी और पहचानी जाती है। यकीनन किसी तारुफ की मोहताज नहीं। तो चलते अपने मेहमान की तरफ। तो सबसे पहले ब्रदर जी थैंक यू हेलो सो मच कि आपने स्ताइश टीवी के लिए वक्त निकाला। यकीनन आपकी बहुत सी मसरूफियात होती हैं और बहुत ही खूबसूरत खुदा ने आपको खिदमत दी है म्यूज़िक की। न्यू सॉन्ग म्यूज़िक मिनिस्ट्री सियालकोट पाकिस्तान, इतना खूबसूरत नाम। इस मिनिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे विजन खुदा ने आपके दिल में डाला कि आप इतने बड़े प्रोजेक्ट को पिछले जो 20 साल से लेकर चल रहे हैं, आगे का भी 20 साल का आपका प्लान है। ये कैसे मुमकिन हुआ कि पिछले 20 साल में आपने बहुत सा काम किया, खुदा की खिदमत के, खुदा के नाम को बहुत सा जलाल दिया। ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? जी, सबसे पहले मैं अपने खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ आज को खूबसूरत और बाबरकत दिन के लिए। और उसके बाद मैं थैंकफुल हूँ स्ताइश टेलीविज़न के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज़्ज़त माब जनाब पादरी सुंबल शहजाद साहब का और उनके स्ताइश चैनल का और होस्ट मिस्टर बाबर गिल साहब का। थैंक यू सर जी। और आपका हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया। नहीं, कीमती वक्त नहीं है, आप बहुत ज़्यादा कीमती हैं और आप लोगों के लिए वक्त जो है वो हमारे लिए 24 घंटे हमारे घर का, हमारी मिनिस्ट्री के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं और हम मिलकर सब खुदा उनके खेत में मसरूफ़ हैं। और हमारी मसरूफियात एक है, खिदमत एक है, हमारा खुदा एक है। बिल्कुल। ब्रदर जी, न्यू सॉन्ग म्यूज़िक मिनिस्ट्री सियालकोट पाकिस्तान कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? किसका विजन था ये? न्यू सॉन्ग म्यूज़िक मिनिस्ट्री सियालकोट पाकिस्तान का जो आगाज़ है ये 2005 में हुआ और ये बड़ी ही मुख्तसर सी जमात थी जिससे ये न्यू सॉन्ग म्यूज़िक मिनिस्ट्री का आगाज़ हुआ, जिसमें 4 लोग शामिल थे और 4 लोगों से ये मिनिस्ट्री का आगाज़ हुआ। और मैं उन 4 लोगों का जो बिगिनिंग में मेरे साथ थे और मैं उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल माय ब्रदर नादर विंसेंट और मिस फरहाना एंथनी और अनवर भट्टी सागर साहब और चौथा मैं था। और खुदा उनका शुक्र है कि 4 लोगों से हमने मिनिस्ट्री शुरू की और आज 20 साल के बाद खुदा ने बहुत ज़्यादा बरकत दी है, बहुत सारे लोगों को मिलाया, बहुत सारे लोग मेरे साथ मिलकर खुदा उनकी हम दोस्ताइश और ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन कर रहे हैं। 2005 में न्यू सॉन्ग म्यूज़िक मिनिस्ट्री का आगाज़ हुआ तो तब तो इंटरनेट भी इतना एडवांस नहीं था और इतना टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो कैसे इसको रन कर पाते थे आप और लोगों तक अपने मिनिस्ट्री के गाए हुए गीतों को कैसे लेकर उन तक पहुंचाते थे? हाँ जी, मैंने जब 2005 में अपनी मिनिस्ट्री का आगाज़ किया तो मेरा फर्स्ट एल्बम जो था वो 2006 में आया जिसका नाम था राहत का चश्मा। और उसमें एक गीत था अर्शा उते जलाल रब ने, बहुत ही इस गीत ने पजीरा पाई और बहुत सारे लोगों ने इस गीत के वसीला से बरकत पाई और वो न्यू सॉन्ग म्यूज़िक मिनिस्ट्री का एक फैमिलियर गीत हुआ जो आज भी ज़बान आम पर है। और 2006 में जब मैंने ये एल्बम किया तो मुझे याद है कि हमने पहली कैसेट की थी, पहली 2 कैसेटें हमने की थी ऑडियो कैसेट, वो 2006 में और 7 में। आगे 8 में आके सीडी का दौर शुरू हो गया और उसके बाद डीवीडी का दौर शुरू हो गया, फिर मेमोरी कार्ड, फिर यूएसबी और फिर फ्लॉपी और ऐसे काम शुरू होगा। और आजकल जो है वो आपको पता है सीधा गीत जो है वो इंटरनेट पे चैनल पे जा रहे हैं। और मैंने जो ये एसर जो था ये सीडी में, डीवीडी में, कैसेट में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की।
बहुत सा फेम पाया इस गीत ने और शायद जलाल आप यकीनन बड़े खूबसूरत भाई हैं। नाज़रीन, आपने सुना होगा इस गीत को, बड़े ही प्यारे भाई नादर विल्सन साहब ने इसको गाया। और ब्रदर जी, न्यू सॉन्ग म्यूज़िक इंडस्ट्री के आप डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, हर गीत को खुद डायरेक्ट करते हैं और साथ में इसके फाउंडर एंड चेयरमैन भी हैं। क्या आप नाज़रीन को बता सकते हैं कि ये इंडस्ट्री को शुरू करना कितना आसान था और इसको आपने 20 साल दिए हैं और आगे 20 साल का भी प्लान है लोगों के लिए, तो क्या बीच में कुछ चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा आपको? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2025 में न्यू सॉन्ग म्यूजिक मिनिस्ट्री को 20 साल हो चुके हैं। और जब मैंने 2005 में मिनिस्ट्री का आगाज़ किया और मैं 20 साल का प्रोजेक्ट जो था वो लेकर निकला और 2006 से लेकर 2025 तक जो एल्बम मैंने करने थे उनके पहले ही मैंने नाम रख दिए थे 2005 में। और 20 साल का प्रोजेक्ट मुकम्मल होने वाला है 2025 में। ये मेरा 20वां एल्बम आ रहा है, आसमान पर खजाना। मुश्किल हर वक्त हर जगह दरपेश रही, लेकिन उन मुश्किलात के बावजूद खुदा हमें विक्ट्री देता रहा, खुदा हमें कामयाबी से हमकिनार करता रहा। परस्तश का काम जो है ये एक ऐसा काम है कि परस्तश के जो हमारा दुश्मन जो है वो अबलीस है। जब हम परस्तश का काम करते हैं, परस्तश करते हैं, तो अबलीस जो है उसको अच्छा नहीं लगता। तो डेफिनेट हर साल हर जगह पर मुश्किलात आती रहीं, लेकिन हमारा खुदा जो उसने हमें फतह से बढ़कर गलबा दिया अबलीस पर, और हम अपने काम को जारी और सारी करते आए। और मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, इन 20 सालों में एक साल भी जो है वो हमारा स्किप नहीं है। हम कंटिन्यूसली जो है हम हर साल एक एल्बम लॉन्च करते हैं और इस एल्बम में 10 गीत होते हैं और उसके अलावा हम 2 गीत क्रिसमस पे करते हैं और 2 गीत जो है वो ईस्टर पे करते हैं और एक गीत हम करते हैं मदर डे हो गया, फादर डे हो गया, ऐसे। और ये टोटल हम जो है ना साल में 15 गीत जो है वो हम ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन करते हैं। और 15 गीतों को एक साल में करना मुश्किल काम है, लेकिन मुझे मुश्किल काम करने में बड़ा मज़ा आता है। और जो काम नामुमकिन है वो भी आप समझ के हो सकता है। मुझे ये काम करके ना एक दिली सुकून मिलता है और चैन मिलता है और जैसे बड़ी खुशी मिलती है ये सब कुछ करके, मुश्किलात से निकल के फिर जब काम सामने आता है, जब लोगों के पास सोशल मीडिया पर लोगों के पास गीत और ज़बूर पहुंचते हैं, लोग सुनते हैं और लोग बरकत पाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो बड़ी इंकरेजमेंट मिलती है लोग जब बरकत पाते हैं। तो सर जी, सियालकोट कन्वेंशन जो पिछले 122वीं इस 2025 में 122वीं कन्वेंशन है, ठीक है, और पहले भी आप सियालकोट कन्वेंशन पे अपना स्टॉल लगाते रहे हैं, वहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, आपसे DVD कैसे लेकर जाते हैं। इस दफ़ा आपका क्या प्लान है सियालकोट कन्वेंशन के लिए, अपने नाज़रीन को बताना चाहें? जी, सियालकोट कन्वेंशन पे हम हर साल एक खूबसूरत स्टॉल लगाया करते थे और 2019 में हमारा लास्ट स्टॉल था वहाँ पर सियालकोट कन्वेंशन पर, और तब हमारा एल्बम था बदन का चिराग। और 2019 में हमने लास्ट स्टॉल वहाँ पर लगाया और 20 में कोविड आ गया और उसके बाद 21 और 22 में जो था वो USB का दौर, मेमोरी कार्ड का दौर, कैसेट का दौर, CD का दौर वो ख़त्म होता नजर आता। और लोगों ने ज़्यादातर पहले लोग DVD खरीदते थे और अपना जो है ना मेमोरी कार्ड में गीत करवाते थे, मेमोरी कार्ड खरीदते थे। और उसके बाद अपना जब हर बंदे के पास सेल फोन है और उसमें ही लोग अपना गीतों को देखते हैं और हमारा चैनल है न्यू सॉन्ग म्यूजिक मिनिस्ट्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, वहाँ पर हमारे नाज़रीन इन गीतों को देखते हैं, सुनते हैं और बरकत पाते हैं। ब्रदर जी, जैसे कि हमने पिछले दिनों में भी काफ़ी सर्च की आपके तमाम प्लेटफॉर्म पर जाकर और काफ़ी पोस्टें हमने पढ़ी भी, उसमें हमें एक चीज़ रही कि आप इसी मंथ में, इसी वीक में कोई नया गीत लॉन्च कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ नाज़रीन से बताएं। जी, मैं तो ब्रदर सर, क्वेर का गीत हमने जो आपके प्लेटफॉर्म पर देखा है, उनके मुकम्मल क्वेर के साथ आप गीत को आपने तैयार किया, ये कब लॉन्च हो रहा है? जी, ये जो गीत आप सोशल मीडिया पर आप देखते रहे हैं, उसकी पोस्टें देखते रहे हैं, ये न्यू सॉन्ग म्यूजिक मिनिस्ट्री के जो 20वां एल्बम है आसमान पर खजाना, ये उसका एक बहुत ही खूबसूरत और बाबरकत गीत है और ये मसीही इजहार का एक अजीम गीत है जो आप लोग सुनने वाले हैं।
और गीत के बोल हैं, हम जो मसीह यसू में बेटे खुदा के हैं, ईमान के वसीला से बेटे खुदा के हैं। इस गीत को मैं बताता चलूँ आपकी इजाज़त से। जी जी सर। और इस गीत को लिखा पास्टर अनवर भट्टी सागर साहब ने, और इसकी जो मौसीकी तरतीब दी वो सुलेमान सोनी ने, और इसके जो मंटोर्स थे, इसकी जो रहनुमाई बच्चों की वो हमारे उस्ताद शबील शाह साहब हैं। उन्होंने बच्चों को सारी अपना प्रैक्टिस वगैरह करवाई। और इसका म्यूज़िक जो है वो अमून अंथनी ने अल्फ़ा स्टूडियो से, और इसका जो मिक्स मास्टर है वो भाई सनी ने अल्फ़ा स्टूडियो लाहौर से ये बना। और इसके जो DOP डायरेक्टर हैं मिस्टर तज़ीम TRS हैं। और ये गीत आज जो है वो लॉन्च होने वाला है। आज संडे है और 4 बजे ये गीत जो है वो लॉन्च होगा। और आप का मैं थैंकफुल हूँ कि आप उस दिन आए हैं जिस दिन हमारा गीत लॉन्च हो रहा है। तो नाजरीन, आज 14 सितंबर है, तो जैसे आप जानते हैं कि आज संडे का दिन है और बराई बाबर का दिन है। तो आज शाम 4 बजे इस गीत को रिलीज़ किया जाएगा न्यू सॉन्ग म्यूज़िक मिनिस्ट्री सियालकोट पाकिस्तान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस गीत को आप ज़रूर सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और तमाम ग्रुपों में इसके लिंक को आप सेंड भी कीजिएगा। टिकटॉक पर जाकर भी इस गीत को यकीनन आप शेयर कीजिएगा। तो ब्रदर जी, इतनी क्वायर 10 लोगों को लेकर आपने इतना ही खूबसूरत गीत रिकॉर्ड करवाया है, वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। कितना आसान था इसको रिकॉर्ड करना, क्योंकि इससे पहले इतनी बड़ी क्वायर का गीत मैंने नहीं देखा। एक्चुअली जो वर्शिप है ना, वर्शिप होती क्वायर में है, ठीक है। और मेरा ये विजन मेरी ये है कि अपना क्वायर के ज़्यादा से ज़्यादा ज़बूर और गीत हों, और जो है ना वो क्वायर की शक्ल में मैं जो है ना वो खुदा उनकी हमदोस्ताइश करूँ। और आप जो आज गीत शूट होगा आप उसमें देखना, उसमें हमने बड़ी मेहनत की है। और जब आप उस गीत को देखेंगे सुनेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा भी लगेगा, पसंद भी आएगा और आपको बरकत भी मिलेगी। और क्वायर का गीत करना बहुत मुश्किल है। सबको सेम टाइम सेम प्लेस पर जमा करना, इकट्ठा करना, ऑडियो के लिए और वीडियो के लिए सबको एक जगह पर जमा करना मुश्किल काम है। लेकिन जब मुश्किल काम हो जाता है तो फिर बड़ा मज़ा आता है। सही है। जैसे कि आप पिछले 20 साल से मिनिस्ट्री चला रहे हैं और हर साल एक नया एल्बम और हर साल से 12 से 14 गीत को आप रिलीज़ करते हैं। बहुत से फेमस वर्शिपर हैं, पर आपने उनको इतना नहीं चुना, उनके साथ इतना नहीं काम उस लेवल का किया जितना आप न्यू यूथ को प्रमोट कर रहे हैं। तो न्यू यूथ के साथ ही चलना क्यों आपने डिसाइड किया, और न्यू यूथ के नौजवान बच्चियों को आपने मौका दिया कि आप अगर उनमें टैलेंट है, स्किल है तो आगे आ सकते हैं। तो आप बड़े से बड़े वर्शिपर के साथ भी जुड़ सकते थे, फिर न्यू बच्चों को ही क्यों प्रमोट किया? एक्चुअली न्यू सॉन्ग म्यूज़िक मिनिस्ट्री का जो काम है वो ये है कि हम उन बच्चों को हम जो प्रमोट करते हैं जिनके पास स्किल है, टैलेंट है, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं, ज़राए नहीं, वसाइल नहीं, हम उनको खुदा उनके जलाल के लिए अपना इस्तेमाल करते हैं। और ये बात नहीं कि मैं सीनियर लोगों के साथ काम नहीं करता, मैं सीनियर लोगों के साथ भी काम करता हूँ। इस एल्बम में भी आपको सीनियर लोग भी नज़र आएंगे। और 1 जो अक्टूबर है उस वहाँ एक गीत हमारा लॉन्च हो रहा है जिसमें अपना हमारी सिस्टर अनीता सैमुल और अपना बहन नैला शबील ने इस गीत को गाया। और सीनियर लोगों के साथ भी मैं काम करता हूँ, लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस होता है कि मैं न्यू टैलेंट जो है उसको न्यू बच्चे हैं जो जिनमें टैलेंट है उनको आगे लेकर जी 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 आया जाए। तो ये तो बड़ी खूबसूरत बात है। नाजरीन, अगर आप में भी टैलेंट है, आप में भी स्किल है, तो यकीनन आप ब्रदर जी से रब्ता भी कर सकते हैं। सियालकोट में जानी मानी शख्सियात हैं, खुदा ने बड़ी बरकत दी है। तो ब्रदर जी, फैमिली में से खिदमत में और कौन कौन है? एक्चुअली पूरी फैमिली हम खिदमत में हैं। मेरा बेटा भी खिदमत में है, साथ वो मेडिकल में भी है, बेटी भी है, मिसेज भी है। तो वज़ारत खुद मैं जो है 6 घंटे ड्यूटी करता हूँ और 18 घंटे मैं मिनिस्ट्री करता हूँ। और मेरे बच्चे भी मेरे साथ हैं, बीवी भी साथ है। और मैं अपनी इनकम का जो है वो 50% जो मेरी इनकम जो है उसमें 50% जो है मैं अपनी मिनिस्ट्री पर लगाता हूँ और 50% मैं अपने घर पर लगाता हूँ और फिर जाके मैं ये काम करता हूँ। इस मिनिस्ट्री को रन करने में हमारी बहन भाभी जी का कितना रोल है? मैं समझता हूँ कि उनका बहुत बड़ा पार्ट है, इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है, कंट्रीब्यूशन है।
कि जब न्यू सॉन्ग म्यूजिक मिनिस्ट्री का ये नहीं कि अपना 1 महीने में रश होता है, 1 हफ्ते में, ये 12 महीने हमारे घर में रश होता है। बहुत सारे वर्शिपर्स आते हैं, बहुत सारे गेस्ट आते हैं, म्यूजिशियन आते हैं, सिंगर्स आते हैं, प्रैक्टिसें चल रही होती हैं और अपना हर रोज़ हम बिज़ी होते हैं। और खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि वो बड़ी खुश सलूकी से अपना सबको वेलकम करती है और उनको एंटरटेनमेंट करती है, उनकी खिदमत करती है। और ये बहुत बड़ी बात है कि जब आपके पास जब लोग आते हैं और उनको आप एंटरटेनमेंट करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। और बड़ा मुश्किल होता है कि 1-2 बंदे को संभालना मुश्किल होता है आजकल के दौर में, लेकिन खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि हमें मुश्किल नहीं लगता, खुदा हम खुशी से सबको वेलकम करते हैं। खुदा बड़ी आपको बरकत दे। तो नाजरीन, जैसे कि ब्रदर जी ने बताया कि आज संडे को इनका गीत लॉन्च हो रहा है 1 अक्टूबर को, सिस्टर अनीता सैम्बुल और सिस्टर नैला शबीर का जी। लेकिन वो भी आप गीत को ज़रूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा। तो ब्रदर जी, जाने से पहले हमें ये बताएं कि आगे का क्या प्लान है आपकी मिनिस्ट्री का, क्योंकि 20 साल तो आपके मुकम्मल हो चुके हैं 2005 से लेकर 2025 तक। आगे का क्या प्लान है और क्या डिसाइड किया है? तो एक जो सबसे बड़ा अहम मेरा क्वेश्चन आपसे, कल को आपके बाद इस मिनिस्ट्री को कौन हैंडल करेगा? जी, मैं आपको बताता चलूँ कि नेक्स्ट ईयर में जो हमारे प्लान है आने वाले सालों के लिए, वो भी अपना प्लान जो है वो मैंने तैयार कर दिया हुआ है। और मैं चाहूँगा कि आप हमारे जो पिछले 20 साल के प्लान है वो भी आप अपने कैमरे में उसको भी दिखाएं। और जो हमारे 2026 से लेकर 2045 तक आने वाले एल्बम्स हैं, आप प्लान जो है वो भी आप अपने ऑडियंस में जरूर दिखाएं। और 2045 तक का जो प्लान है वो हमारे पास है, वो हम 1 जनवरी को जो है वो ऑन एयर भी करेंगे कि हम 2026 से लेकर 45 तक हमारे ये वाले एल्बम आएंगे। मैं समझता हूँ कि अपना आपके पास विजन होनी चाहिए, प्लान होना चाहिए। और मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मेरी आल औलाद, मेरी मिनिस्ट्री के लोग इस 2045 तक के एल्बम को लेकर आगे जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। आपके इस मिनिस्ट्री को खुदा दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करे। यकीनन इस मिनिस्ट्री के वसीला से गाए हुए जितने भी लोग हैं वो बहुत सी बरकत को रिसीव करते हैं। जाने से पहले स्ताइश टीवी के लिए कुछ कहना चाहें? जी, मैं स्ताइश टेलीविज़न का आज बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मेरे पास आए और मेरी इस खिदमत के बारे में पूछा और मेरी खिदमत को अपने चैनल के ज़रिए लोगों तक पहुँचाया। मैं स्ताइश टेलीविज़न के लिए हमेशा से दुआगो हूँ। और बाबू भाई, आपको पता है कि जब आपने स्ताइश टेलीविज़न शुरू किया तो फर्स्ट जो अपना इसकी एडवर्टाइजमेंट वीडियो थी वो मेरी थी। और मैं हमेशा से अपना असम्बली ऑफ गॉड चर्च के पादरी साहब जो हैं, पादरी सुमर शहजाद साहब, बहुत अच्छे खुदा के खादम हैं, बड़े विजन नहीं है, बड़ी ज़बरदस्त उनके पास विजन है और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं मुल्क पाकिस्तान में। और ये उनका चैनल जो है स्ताइश चैनल, इसमें भी बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ और बहुत सारे लोगों को आप मुतारफ़ करवा रहे हैं, उनकी खिदमत के बारे में आप बता रहे हैं और लोगों तक पहुँच रहे हैं, ताकि लोगों की खिदमत के बारे में जो है ना वो आप लोगों को बता सकें। और ये भी आज का जो एपिसोड है ये भी उसी की कड़ी है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया ब्रदर जी। वेलकम जी। खुदा बड़ी बरकत दे आपको, आपकी मिनिस्ट्री को, आपके घराने को, आपकी फैमिली को। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता जाऊं कि पिछले 14 साल से मैं ब्रदर जी को जानता ही हूँ और यकीनन मेरे एक फैमिली मेम्बर की तरह हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं और बड़े ही खूबसूरत शख्स हैं और बड़े ही आला मुकाम रखते हैं मेरी ज़िंदगी में भी नहीं बल्कि बहुत सी ज़िंदगियों में। तो मैं आपको बताता जाऊँ कि हमारे स्ताइश टीवी को आप जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जितने भी लोग अभी हमारे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से जाकर इसको सब्सक्राइब करें। और ब्रदर जी, जाने से पहले मैं एक दफ़ा फिर आपका दिल की गहराइयों से स्ताइश टीवी की पूरी टीम की तरफ से आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। तो नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल पर नीचे दिए हुए नंबरों पर रब्ता करते हैं, अगर आप दुआ करवाना चाहते हैं हमारे चैनल के चेयरमैन सीनियर पास्टर सुमर शहजाद साहब से, नीचे नंबर दिए हुए हैं, आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अपने घर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी बीमारियों के लिए आप दुआ करवा सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम पे एक नए सितारे के साथ। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल स्ताइश टीवी। होस्ट बाबर गिल को दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस यू।